बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। जद्दा की मुतादिद कच्ची बस्तियों के इनेदाम के शेड्यूल में तब्दीली। सऊदी अरब के शहर जद्दा में कच्ची बस्तियों के इनेदाम और तामीर नो की कमेटी ने अल मुंतज़हात, कवीज़ा, अल अदल, अल फजल, उम्मुल सलम, किलो 14 शुमाली के मोहल्लों के निदाम का शेड्यूल तब्दील करने का ऐलान किया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक जद्दा के इन मोहल्लों में आबाद अफराद को इमारतें खाली करने और उनकी बुनियादी सहूलतें ख़त्म करने की तारीखें तब्दील की गई हैं। कमेटी ने बयान में कहा है कि जद्दा के बाज़ मोहल्लों के हवाले से नया शेड्यूल तैयार किया गया है। अल मुंतज़हात मोहल्ले की रिहायशियों को इमारतें खाली करने की इत्तला 23 जुलाई 2022 को दी जाएगी, जबकि बिजली, पानी, टेलीफोन और दीगर सहूलतें 6 अगस्त से ख़त्म की जाएंगी। इस इलाके में 22 अगस्त को इनेदाम की कार्रवाई शुरू होगी और 12 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इमारतों का तमाम मलबा 12 दिसंबर तक उठा लिया जाएगा। कोइज़ा के बाशिंदों को इमारतें खाली करने की इत्तला 14 अगस्त और सहूलतें ख़त्म करने की शुरुआत 28 अगस्त से होगी। इमारतों के निदाम की कार्रवाई 4 सितंबर को होगी और ये काम 14 सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि 14 दिसंबर तक सारा मलबा उठा लिया जाएगा। अल अदल और अल फजल मोहल्लों में इमारतें खाली करने की तारीख 27 अगस्त को दी जाएगी और 10 सितंबर से वहां मुहैया सहूलतें ख़त्म करने का आगाज होगा। 1 अक्टूबर से निदाम की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जो 22 अक्टूबर को मुकम्मल होगी, जबकि 22 जनवरी 2023 तक सारा मलबा साफ कर दिया जाएगा। उम्मुल सलम और किलो 14 शुमाली के मोहल्लों के रिहायशियों को 17 दिसंबर को इमारतें खाली करने का नोटिस मिलेगा। 1 अक्टूबर को बिजली, पानी वगैरह की सहूलतें ख़त्म की जाएंगी। निदाम की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी और 29 अक्टूबर को कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी, जबकि 29 जनवरी 2023 तक सारा मलबा उठा लिया जाएगा। एक माह में 49,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुमलिकत भर में इकामा, मुलाजमत और सरहदी सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के हवाले से तफ्तीशी मुहिम शुरू कर रखी है और एक माह के दौरान 49,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। अलवतन अखबार के मुताबिक 5 मई 2022 से 2 जून तक 25,540 इकामा कानून, 11,210 दरअंदाजों और 6,083 मुलाजमत कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को हिरासत में लिया गया है। इनकी कुल तादाद 49,369 है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बयान में कहा है कि मुमलिकत में दरअंदाजी करते हुए 942 अफराद पकड़े गए हैं। बेशतर का ताल्लुक यमन और अथोपिया से है, जबकि दीगर ममालिक के शहरी भी हैं, जबकि 262 अफराद को मुमलिकत की सरहद पार करके गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हुए गिरफ्तार किया गया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि जो शख्स भी दरअंदाजी में सहूलत फराहम करेगा, दरअंदाजों को अंदरून मुमलिकत सफर, रिहाइश की सहूलत या किसी भी शक्ल में ताउन फराहम करेगा तो उसे 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। ट्रांसपोर्ट और रिहाइश में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मकान जब्त कर लिया जाएगा और तशहीर भी की जाएगी। कोरोना के 955 केसेस का इंदराज, 658 शिफायाब। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 955 केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,75,205 हो गई है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 658 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 2 मरीज हलाक हुए हैं। शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,57,529 हो गई है, जबकि हलाक गान की कुल तादाद 9,165 है। वजारत ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 90 मरीजों की हालत नाजुक है। फर्जी हज कंपनियों से होशियार रहें, वजारत हज व उम्रा। वजारत हज व उम्रा ने दाखिली आज़मीन को फर्जी हज कंपनियों से खबरदार करते हुए कहा है कि हज के ख्वाहिशमंदों के इंदराज का वाहिद तरीका वजारत के पोर्टल या अतमरना ऐप है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने कहा है कि मंजूर शुदा हज कंपनियों की खिदमात वजारत के जरिए ही हासिल की जाएं। वजारत ने हज के ख्वाहिशमंद शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि वो सोशल मीडिया जराए पर फर्जी हज कंपनियों के इश्तिहारात के चक्कर में न आए। वजारत ने कहा है कि कोई भी
भी मंजूर शुदा हज कंपनी वजारत के पोर्टल से बाहर अपनी खिदमात पेश करने की मजाज नहीं है। वजारत ने कहा है कि दाखिली आज़मीन हज का इंदराज हफ्ता 13 ज़िलक़ादा तक जारी रहेगा, जिसके बाद नामों का ऐलान होगा। अबशर पोर्टल के जरिए एक माह में 14 लाख से ज्यादा काम निपटाए गए। सऊदी अरब के सरकारी पोर्टल अबशर ने एक माह के दौरान 14 लाख से ज्यादा ऑपरेशंस के जरिए 350 डिजिटल सर्विसेज सार्फिन को फराहम की हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने अबशर प्लेटफॉर्म से 1.4 मिलियन से ज्यादा विजिट करके इकामों की तजदीद, इजरा, खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री और सऊदी पासपोर्ट की तजदीद के काम कराए हैं। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने अबशर के जरिए नकल कफाला, खुरूज ओहदा वीज़ों में तोसी, गाड़ी के इस्तेमाल की तोसी, गाड़ियों की इस्लाह और मरम्मत के इजाज़तनामे, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, ड्राइविंग का मुख्तार नामा और डाक के जरिए अशिया की तरसील की दरखास्त और दीगर खिदमात से इस्तिफादा किया है। अबशर प्लेटफॉर्म से 24 मिलियन से ज्यादा डिजिटल हाविया होल्डर्स 24 घंटे काम करा सकते हैं। इन्हें इसके लिए वजारतों, सरकारी इदारों और महकमों के दफातर के चक्कर लगाने नहीं पड़ते। तमाम काम ऑनलाइन अंजाम दिए जा रहे हैं। जद्दा में अंदलस रोड जुमेरात की रात से बंद रहेगा। सऊदी अरब में जद्दा महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि जुमेरात 9 जून को रात 11 बजे से अंदलस रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। ये काम जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के ताउन से किया जाएगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में जद्दा की शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो अंदलस रोड बंद होने पर ट्रैफिक एहलकारों से ताउन करें। अंदलस रोड अलमादी स्ट्रीट के करीब सर्विस ट्रैक समेत मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। महकमा ट्रैफिक ने बताया कि जुमा 10 जून को सपहर 3 बजे अंदलस रोड ट्रैफिक के लिए दोबारा खोला जाएगा। बयान में कहा गया कि अंदलस रोड की बंदिश के दौरान मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल किए जाएं। महकमे ने मुतबादिल रास्तों का मैप जारी किया है। सऊदी नौजवान पुरानी किताबों का कारोबार करने लगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के मशरकी मोहल्लों में सऊदी नौजवान अब्दुर्रहमान ने पुरानी किताबें फरोख्त करना शुरू कर दी हैं, जिसके लिए वो मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचते हैं। अखबार 24 के मुताबिक अब्दुर्रहमान ने बताया कि उनका प्रोग्राम चाय की दुकान खोलने का था, फिर प्रोग्राम तब्दील किया, अब वो पुरानी किताबें फरोख्त कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान का ख्वाब है कि इन्हें रियाज की किंग फाद लाइब्रेरी में काम करने का मौका मिल जाए। उनको मुताले का शौक है। चाय की दुकान चलाने की ख्वाहिश थी, लेकिन सामान चोरी हो जाने की वजह से यह ख्वाब पूरा न हो सका। अब्दुर्रहमान ने बताया कि इन्हें बचपन से मुताले का शौक है, जो इन्हें विरसे में मिला है। वो घरेलू लाइब्रेरी के मालिक हैं, मुख्तलिफ उलूम व फनून पर किताबें जमा किए हुए हैं। उनके मुताबिक मेरी पैदाइश और नशोनुमा ऐसे घर में हुई है जहां हर तरफ किताबें नजर आती हैं। अब्दुर्रहमान ने बताया कि उन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है। एक अरसे तक प्राइवेट सेक्टर में काम किया, लेकिन मुताले के शौक ने मुलाजमत को खैराबाद कहने पर मजबूर कर दिया। एक अरसे तक बेरोजगार रहा। अब मेरा शौक और मेरा रोजगार कुतुब फरोशी के सिवा कुछ नहीं है। अब्दुर्रहमान ने बताया कि उन्होंने अपनी लाइब्रेरी की वो तमाम किताबें जिनका वो मुताला कर चुके थे फरोख्त कर दी हैं। अब कुतुब खानों से पुरानी किताबें खरीद कर बेच रहे हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।